नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर गोस्ट स्टार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। तो आज की कहानी है प्रिया शर्मा और उसके दोस्त के साथ घटी सच्ची और मजेदार स्टोरी। तो ज्यादा समय न गवाकर आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी की जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई में रहने वाली प्रिया शर्मा और उसके 3 दोस्त रवि, साहिल और विजय छुट्टियों में शिमला घूमने का प्लान बनाते हैं। सब दोस्त बस में बैठते हैं और सफर शुरू होता है। कुछ देर में प्रिया की आंख लग जाती है। अचानक नींद खुलती है तो देखती है कि बस पूरी तरह खाली है। न ड्राइवर, न कंडक्टर और न ही उसके दोस्त। बस अपने आप चल रही थी। घबराहट में प्रिया चिल्लाने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। जब उसने पीछे देखा तो एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा जला हुआ था, मानो किसी ने एसिड डाल दिया हो। उस भयानक शक्ल को देखकर प्रिया की चीख निकल गई। अचानक उसकी नींद टूट गई। पसीने से तरबतर प्रिया को समझ आया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। पास बैठे विजय ने पानी दिया और कहा, डरने की बात नहीं, तुमने सपना देखा होगा। थोड़ी देर में वे सब शिमला पहुंच गए और एक होटल में ठहर गए। अगले दिन सभी दोस्तों ने पास के पहाड़ पर घूमने का निश्चय किया। आधे घंटे की चढ़ाई के बाद वे सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। नीचे फैले हरे भरे जंगल का नजारा अद्भुत था। तभी साहिल चौंक कर बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, शायद कोई औरत। लेकिन जब विजय और रवि ने नीचे देखा तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने मजाक में कहा, तू पागल हो गया है, इस सुनसान जंगल में कोई औरत क्या करेगी। साहिल चुप हो गया और सब आगे बढ़े। शाम होते होते उन्होंने पहाड़ पर ही रुकने का फैसला किया। तंबू लगाया गया और खाने पीने का सामान निकाला गया। प्रिया अपना बैग लेने बाहर गई ही थी कि उसे 3 अजनबी आदमी आते दिखे। उनके हाथ में धारदार हथियार थे। डर के मारे वह भागकर तंबू के अंदर गई और दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। गुस्से में प्रिया चिल्लाई, आप सबको मजाक सूझ रहा है, चलो बाहर, खुद देख लो। जब सबने बाहर झांक कर देखा तो सचमुच 3 आदमी ऊपर चढ़ते आ रहे थे। चारों दोस्त पास के एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। वे लोग ऊपर आकर बैठ गए और कोई तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी। उनमें से एक ने अपनी उंगली काटकर खून बहाया। अचानक अंधेरे में एक औरत उन तीनों के बीच लेट गई। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वह औरत कहां से आई, किसी को समझ नहीं आया। तीनों आदमी उस औरत को सूंघने लगे। तभी उस औरत ने अचानक अपनी उंगली उठाई और सीधे उस दिशा में इशारा किया जहां चारों दोस्त छिपे थे। तीनों आदमी दौड़कर उनकी ओर बढ़ने लगे। घबराकर सबने भागना शुरू किया। प्रिया और साहिल किसी तरह होटल तक पहुंच गए, लेकिन पीछे भाग रहे रवि और विजय का कोई पता नहीं चला। होटल पहुंचकर उन्होंने पूरी घटना बताई। होटल के मालिक ने गंभीर स्वर में कहा, उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता, वह शापित है। जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। प्रिया और साहिल ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन रवि और विजय का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। कहा जाता है कि वह पहाड़ आज भी वीरान पड़ा है और लोग वहां जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी यहां पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी आने वाली कहानी आपके पास जल्दी पहुंचे। तो दोस्तों, बढ़ाते हैं हमारी नेक्स्ट कहानी की ओर। काला जादू की कहनी। ये कहनी 2004 में घटी पश्चिम बंगाल की एक छोटी सी गांव की है, जहां कल्पना अपने मां के साथ अकेली रहती थी। कल्पना की मां काला जादू की साधना करती थी और उसने सफल होकर काला जादू को प्राप्त कर लिया था। कल्पना के पिताजी को यह सब बिल्कुल नहीं पसंद था। कल्पना की मां के काला जादू में सबसे बड़ा बाधा बनने के कारण कल्पना की मां ने अपने ही पति को काला जादू से मार दिया। लेकिन यह बात कल्पना को पता नहीं थी। उसकी मां ने उसे बताया कि तुम्हारे पिताजी एक गंभीर बीमारी के कारण चल बसे। कल्पना तब बहुत छोटी थी, उसे यह सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वह गांव के लोगों की हर तरह से मदद करती, लेकिन
उसे काला जादू के साधन के लिए किसी मासूम मनुष्य की बलि देनी पड़ती थी। तब वह किसी बच्चे के ऊपर काला जादू करके उस बच्चे को मार डालती थी। कल्पना की मां हर अमावस की आधी रात में उसी गांव के जंगल में जाकर काला जादू की साधना करती थी। काली शक्तियों की साधना करने के लिए और बुरी आत्मा भूत प्रेत को अपने बस में करने के लिए वह औरत जानवरों और छोटे बच्चों की बलि देती थी। अपने काली जादुओं के ताकत से लोगों पर बुरी आत्मा छोड़ देती थी और फिर वो उन लोगों से बुरे काम करवाती थी। धीरे धीरे उसकी हरकतें गांव के लोगों को पता चलने लगी। जब कल्पना की मां का पर्दा फांस हुआ तब कल्पना वह घर छोड़कर अपने मामा के घर रहने चली गई और गांव के लोग उस औरत को चुड़ैल कहकर बुलाते थे और गालियां भी देने लगे। कल्पना के जाने के बाद भी उसने काला जादू नहीं छोड़ा। वह दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर औरत बनना चाहती थी और इस दुनिया में राज करना चाहती थी। उसने और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए सारी हदें पार कर दी। वह कभी मासूम बच्चे तो कभी महिलाओं की बलि चढ़ाती थी और वो कभी किसी भी मंदिर या मस्जिद में नहीं जाया करती थी और वह भगवान से बहुत डरती थी। गांव के लोगों ने भी उसके पास जाना छोड़ दिया। कोई भी लोग उस औरत से बात नहीं करते थे, ना ही उससे किसी भी प्रकार का संपर्क रखते थे। वो अकेली थी और काला जादू की साधना करती थी और वह लोगों पर बुरी शक्ति आजमाती थी। उसने काला जादू से इतनी शक्तियां हासिल कर ली थी कि वह जब भी जो चाहे वो हासिल कर सकती थी। कुछ साल बाद कल्पना की मां अचानक से बहुत बीमार हो गई। कल्पना की मां भूल चुकी थी कि भगवान की नया विचार और अपने कर्मों के फल उसे उसी जीवन में भोग करना होगा और एक दिन ना एक दिन बुराई का अंत होने ही वाला था और वह दिन अब करीब आने लगा। कल्पना की मां इतनी बीमार हो चुकी थी कि उसकी काला जादू भी हार मान गया और डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाए। उसने जितनी भी बुरी शक्ति को अपने बस में किया था वह उल्टा उसी कर ऊपर हावी हो गया। उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी उसके आसपास नहीं था। एक अमावस की रात जिन लोगों की उसने बलि दी थी उन आत्माओं ने मिलकर उसी को मार डाला और वह सभी उसे अपने साथ अपनी दुनिया ले गए। गांव की लोग ने कहा, जैसा कर्म किया है वैसे ही फल मिला। ठीक हुआ जो उसकी बेरहमी से मौत हुआ। अब इस गांव से एक खतरनाक चुड़ैल से मुक्त है। ये कहानी असम की एक घने जंगल की है जो रात होते ही भयानक चीखे और दर्द भरी रोने की आवाज में पास की गांव में बसे लोगों का दिल दहिलने उठता है। ये कहानी 50 साल पहले की। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस जंगल में के बहुत ही खूंखार चुड़ैल रहती है और इस गांव और आसपास के गांव की बहुत सारे लोगों इस भयानक चुड़ैल का शिकार बन चुके हैं। वह गांव की एक बुजुर्ग रामलाल का कहना है कि वह और उसके 3 साथी उस घने जंगल में रहने वाली वह भयानक चुड़ैल की एकमात्र चश्मदीद गवाह। रामलाल की कहानी शुरू होती है जब रामलाल की उम्र लगभग 25 साल का था। तब रामलाल कहता है कि उस वक्त जंगल में दिन में भी कोई नहीं जा सकता। मुझे जब लकड़ी काटनी होती थी तो मैं उसके पास वाले जंगल में जाया करता था, लेकिन वहां से भी चुड़ैल की आवाज साफ सुनाई देती थी। कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई व्यक्ति उस जंगल में अकेला जा सके। हम सभी एक झुंड बनाकर लकड़ियां काटने के लिए जाया करते थे। एक दिन एक लड़का हिम्मत करके उस जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। वह लड़का आज तक वापस नहीं आया। इस जंगल के बारे में तब बहुत आदमी को पता भी नहीं था और उस जंगल के बीच में से एक छोटा सा रास्ता गुजरता है जो बहुत ही कम समय में पड़ोस की गांव को जोड़ता है। बहुत सारे लोग उस रास्ते से उस गांव की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उस गांव में नहीं पहुंचा, क्योंकि उस जंगल में चाहे रात हर वक्त घने पैर की वजह से हमेशा काली अंधेरा से घेरा हुआ है। और उस जंगल के पास में एक रास्ता है जो करीब 200 मीटर दूरी पर था, लेकिन उस रास्ता से वह गांव पहुंचने में बहुत वक्त लगता था। मैं और मेरे 3 साथी एक दिन बैलगाड़ी से पड़ोस की गांव में एक काम की वजह से उस जंगल की बाजू वाली रास्ते से गुजर रहा था। तब शाम का वक्त था। जब हमारा बैलगाड़ी जंगली के पास से गुजर रहा था तब अचानक दोनों बैल रुक गए।
बैल का खेडेर ने भी बैल वहां से बिल्कुल हिल नहीं रहा था। मुझे और मेरे साथ भी जो 3 साथी थे उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब कुछ देर बाद ही एक औरत की दर्द भरी आवाज में रोने की आवाज सुनाई दी। हमने तब बैलगाड़ी की ऊपर ही था और ऊपर से देखा को वहां कोई भी नहीं था। तभी हम समझ गया था कि वह और कोई नहीं है, वह उस जंगल में रहने वाली चुड़ैल की रोने की आवाज है। हम सब बहुत डर गए थे। तभी बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और वहां का सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और जोर जोर से हवा बहने लगा। वह जंगल की किनारे पर आकर कह रहा है, मैं सबको मार डालूंगी और तुम लोग भी यहां से बच के नहीं जा पाओगे। वह चुड़ैल दिखने में बहुत ही भयानक और डरावनी थी। उस चुड़ैल को देखकर हम सब की रूह कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि मानो वह आज हमें सभी को खा जाएगी। तभी हम बेत की छड़ी से जोर जोर बैल को मारने लगा और बैल भागने लगी। कुछ देर बाद जब जंगल पार होकर चले आए तब से कोई आवाज सुनाई नहीं दी और हम सभी ने उस रात वहीं गांव पार ही रुक गया और सुबह होने पर वहां से उसी रास्ते से आपने गांव पहुंच गया। तब से तार की वक्त उस रास्ते से कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। आज भी जब रात होता है तब वह आवाज उस जंगल की बांदियों से गूंजती रहती है। निष्कर्ष, भूत प्रेत और चुड़ैल डर का एक दूसरा नाम है। इन सब की नाम सुनते ही हमें डर का एहसास होता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी घटना, ऐसी कहानी, ऐसी ही कुछ चीजें हैं जो इंसान की सांस से बिल्कुल बाहर है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी आने वाली कहानी आपके पास जल्दी पहुंचे। तो दोस्तों, बढ़ाते हैं हमारी नेक्स्ट कहानी की ओर।